Hi everyone, welcome to our YouTube channel Only Mathematics Nothing Else. Today we are going to discuss about three topics. First one is about union of sets. Second is intersection of set, and third is difference of set. So let me begin. Number first, union of sets. So if we have two sets, set A and set B, be any two set we have, then union of A and B is the set which consists of all the element of A and all the element of B, the common element being taken only once. The symbol this one is used to denote the union. Symbolically we write A union B and usually read as A union B. कहने का मतलब है यदि हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट का नाम ए दे दिए हैं और दूसरे सेट का नाम बी दे दिए हैं, तो ए यूनियन बी को यदि लिखना हो तो ए यूनियन के लिए ये सिंबल आता है और बी लिखा जाता है. इसे हम पढ़ेंगे ए यूनियन बी. फाइंड आउट कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं. तो कंसीडर करते हैं कि सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं हमारे 2, 4, 6, 8. एक अनदर सेट लेते हैं बी जिसमें एलिमेंट है 6, 8, 10 एंड 12. अब यदि बोला जाता है कि ए यूनियन बी निकालो, तो सिंपली क्या करना है, विदाउट रिपीटेशन नहीं होना चाहिए और हर एक एलिमेंट को सेट ए और सेट बी के एलिमेंट को लिख देना है, बट रिपीटेशन नहीं होना चाहिए सेम एलिमेंट. लाइक S2 इसमें है तो 2 लिख देंगे, 4 इसमें है तो 4 लिखना है, 6 इसमें है तो 6 लिख देंगे कॉमा देके, 8 है तो 8 लिख देने हैं, फिर 6 है तो 6 को फिर से रिपीटेशन फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार हमने लिख दिया है. 8 फिर से है तो मैंने पहले ही लिख दिया है. फिर 10 एंड 12 है. तो ऐसे हम लोग इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं. आई होप आपको समझ में आया होगा. एक और एग्जाम्पल से देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं. कंसीडर करते हैं कि सेट ए है और सेट ए में जो है एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये एलिमेंट्स हैं. और सेट बी ये कंसीडर करते हैं जिसमें जो एलिमेंट है ए, आई, यू. अब हमें ए यूनियन बी फाइंड आउट करने हैं. तो ठीक है, इसमें ए है तो ए लिख देने हैं, ई है तो ई लिख देने हैं, आई है तो आई लिख देने हैं, ओ है तो ओ लिख देने हैं, यू है तो यू लिख देने हैं. अब सेट बी में देखने हैं. सेट बी में ए है यहाँ तो ए ऑलरेडी हमने लिख दिया है. आई सेट बी में है, आई को हमने पहले ही ऑलरेडी लिख दिया है तो फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है. यू है इसमें तो यू में हमने पहले ही लिख दिया है. तो ये एक्चुअली ए यूनियन बी जो आया वो सेट ए का हर एक एलिमेंट हो जाएगा. तो इस तरह हम देख सकते हैं कि इस कंडीशन में इस क्वेश्चन के लिए ए यूनियन बी जो हमने निकाला वो सेट ए के इक्वल टू ही आया. तो ये एग्जाम्पल इलस्ट्रेट करता है दैट यूनियन ऑफ सेट ए एंड इट्स सबसेट बी इज द सेट ए इटसेल्फ. यदि हम लोग यूनियन निकालते हैं, कोई भी सेट ए लेते हैं और उसका ही सबसेट बी लेते हैं और दोनों का यदि यूनियन हम लोग निकालते हैं तो जो मेन सेट है वही सेट ए आ जाता है, उसी के सारे एलिमेंट्स होंगे. आई होप यूनियन ऑफ सेट्स समझ में आपको आया होगा. नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन. यूनियन ऑफ सेट्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो अप करता है. एज पर कम्यूटेटिव लॉ ए यूनियन बी यदि हम लोग फाइंड आउट करें तो ये हमेशा बी यूनियन ए के इक्वल टू आएगा. इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है, कम्यूटेटिव लॉ के नाम से जाना जाता है. इन द सेम वे ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो अप करता है. यदि 3 सेट ए, बी एंड सी दिए हुए हैं
तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालें और टोटल का यूनियन सी से कर दें अनदर सेट से, तो वो इक्वल होगा फर्स्टली बी यूनियन सी निकालें और टोटली को यूनियन करना है ए से, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। नंबर थर्ड जो है वो, यदि सेट ए को कोई भी 5 एलिमेंट से यूनियन करते हैं तो वही सेट हम लोगों को मिलता है। इसे लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बोला जाता है और इस कंडीशन में 5 जो होता है आइडेंटिटी ऑफ यूनियन होता है। नंबर फोर्थ जो है, किसी भी सेट को उसी सेट से यदि यूनियन किया जाता है, कोई भी सेट लेते हैं और उसमें जो एलिमेंट है और उसको उसी सेट से यदि यूनियन किया जाता है तो वही सेट हमें मिलता है। इसको एडमपोटेंट लॉ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो है, यदि कोई यूनिवर्सल सेट है और उसको हम लोग कोई सेट ए से यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो यूनिवर्सल सेट ही देता है, मेन जो सेट होगा वही देगा यूनिवर्सल सेट। फिगर से हम लोग समझ सकते हैं। लेट अस कंसीडर करते हैं कि ये जो है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। पहले ही वेन डायग्राम में हम लोग जो देख चुके हैं, वेन डायग्राम में जो रेक्टेंगुलर होता है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है और सर्कल्स जो होते हैं उसके सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो सेट ले रहे हैं, एक यूनिवर्सल सेट यू है और दो सेट ए और बी लिए हैं। तो ए यूनियन बी यदि फाइंड आउट करें तो ए का हर एक पार्ट और बी का हर एक पार्ट, ये टोटल जो होंगे ये ए यूनियन बी कहलाएंगे। आई होप you understood the concept of union and properties as well. Next we are going to understand intersection of sets. What is intersection of sets? उसको समझने का कोशिश करते हैं। As a definition you can look, the intersection of sets A and B is the set of all elements which are common to both A and B. The symbol intersection this is used to denote the intersection. The intersection of two set A and B is the set of all those elements which belong to both A and B. सिम्बॉलिकली यदि लिखना हो तो A इंटरसेक्शन B को हम लोग लिखते हैं, कोई X एलिमेंट है और X जो है ए बी में होना चाहिए और साथ ही साथ X जो है B में भी होना चाहिए। मतलब यदि कोई सेट ए लेते हैं, सपोज कर लेते हैं सेट ए है और उसमें हमारा एलिमेंट है 1, 2, 3 है और एक सेट बी है और उसमें जो एलिमेंट है 1, 2 है, तो यदि ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो, याद रहे इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है और यूनियन का सिंबल ऊपर ये सिंबल होता है यूनियन का। यूनियन से आप याद रख सकते हैं, यूनियन के लिए ऊपर मुंह खुला होगा और इंटरसेक्शन के लिए नीचे खुला होगा। अभी हम लोग यूनियन के इंटरसेक्शन के बारे में देखते हैं। तो कोई सेट ए दिया हुआ है जिसमें कोई एलिमेंट होंगे, लाइक सेट ए लेते हैं और इसमें एलिमेंट लिए थे 1, 2, 3 और एक सेट बी लिए थे, इसमें जो एलिमेंट थे 1, 2 ये एलिमेंट है और हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो जितने भी दोनों सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट्स होंगे, कॉमन एलिमेंट्स कहने का मतलब सेट ए में भी 1 और 2 है, सेट बी में भी 1 और 2 दोनों एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं। तो सेट ए और सेट बी दोनों में जो प्रेजेंट है वो 1, 2 है, तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जो होगा 1, 2 होगा। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट इंटरसेक्शन। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक सेट ए है और इसमें एलिमेंट हो गया ए, ई, आई और अनदर सेट लेते हैं बी जिसमें एलिमेंट है ओ, ए। तो ए इंटरसेक्शन बी यदि हमें फाइंड आउट करने हो तो सिंपल सा तरीका है कि जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे, इसमें कॉमन एलिमेंट केवल ए दिख रहा है, बी में भी ए है और सेट ए में भी ए है, तो कॉमन एलिमेंट जो है ए है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो ये कॉमन एलिमेंट ए होगा, वही एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी होगा। और इंटरसेक्शन का सिंबल जैसा मैंने बताया कि ये होता है और यूनियन का सिंबल ये होता है। तो ये एक्चुअली एक एलिमेंट होता है जो कि यदि दो सेट लें तो वो एक्स में भी हो, ए में भी होगा और एक्स जो है बी में भी बिलोंग करेगा, यदि ए एंड बी दो कोई सेट हैं तो।
इस और भी ठीक ढंग से आप समझ सकते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। सिंबलिकली यदि शो करना हो तो ए इंटरसेक्शन बी, और जैसा कि मैंने बताया एक्स, और एक्स कैसा होना चाहिए, एक्स ए में भी बिलोंग करना चाहिए और साथ ही साथ एक्स जो है बी में भी बिलोंग करना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। फिगर से, वेन डायग्राम से आप समझ सकते हैं। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ये दो सबसेट सेट ए एंड सेट बी हैं। तो जो कॉमन, जो शेडेड पोर्शन, कॉमन पोर्शन ये जो दिख रहा है यही ए इंटरसेक्शन बी है, बिकॉज यही जो पार्ट है यही सेट ए और सेट बी दोनों में कॉमन है। तो आई होप you understood about intersection of sets and union of sets. Further we are going to discuss about disjoint sets. What is disjoint sets? तो if a and b are two set, a और b दो कोई सेट हैं और ऐसा है कि a इंटरसेक्शन b हम लोग निकालें तो फाई एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहे, फाई आ जा रहा है, तो ऐसा कंडीशन में ए और बी जो बोले जाते हैं वो डिजॉइंट सेट होते हैं। मतलब कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट इसमें नहीं है। इसको वेन डायग्राम से समझना हो तो ये यूनिवर्सल सेट है, सेट ए और इसका सबसेट सेट ए और सेट बी है। इसमें कोई भी पोर्शन इंटरसेक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है, पोर्शन ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है, कहीं से भी कॉमन पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, कॉमन एलिमेंट्स नहीं मिल रहा है। दैट इज़ वाई ये जो होगा डिजॉइंट सेट होगा। तो हमेशा याद रखना है, दो सेट का इंटरसेक्शन करेंगे और वो यदि फाई आ रहा है, नल सेट आ रहा है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो वैसे सेट को डिजॉइंट सेट बोला जाता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं इंटरसेक्शन के, ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन के, लाइक एज यदि ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल टू होगा। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। इन द सेम वे एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड्स करता है। ए बी सी यदि थ्री एलिमेंट्स हमारे पास हैं, ए बी एंड सी आर थ्री एलिमेंट्स, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ए इंटरसेक्शन बी निकाले और उसका इंटरसेक्शन सी से करें तो वो ए बी इंटरसेक्शन सी फर्स्टली निकाले और उसका इंटरसेक्शन ए से करे, उसके इक्वल टू होता है। इसको एसोसिएटिव लॉ के नाम से जाना जाता है। थर्ड जो प्रॉपर्टी ये होल्ड करता है वो यदि कोई नल सेट का इंटरसेक्शन, नल सेट है और उसका इंटरसेक्शन कोई दिए हुए सेट के साथ करते हैं तो वो नल सेट ही देता है, फाई ही देता है। यूनिवर्सल सेट को किसी सेट ए के साथ यदि हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो सेट ए ही देता है। इसको लॉ ऑफ फाई एंड यू बोला जाता है। फर्दर जो है यदि कोई सेट है ए और उसका इंटरसेक्शन सेट ए से ही किया जाता है तो वो जो है सेट ए ही इंटरसेक्शन देगा। फर्दर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी ये होल्ड्स करता है। ए बी सी यदि थ्री हमारे पास सेट्स हैं तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालें, वो फर्दर इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी के यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। मीन्स ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, फिर यूनियन का साइन, फिर ए इंटरसेक्शन सी के साथ होगा। तो सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये ईजी है। ए को, इन दोनों को सबसे पहले लिख दीजिए, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और बीच में यूनियन का साइन है तो यूनियन देना है और ए इंटरसेक्शन सी लिख देना है। इसी को जो बोला जाता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। वेन डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं, ये बी यूनियन सी है, आप देख सकते हैं ये बी यूनियन सी को प्रेजेंट करता है। ये जो है ए इंटरसेक्शन बी है एंड फर्दर ये जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट फिगर कर रहा है, और ये जो है ए इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्दर यदि टोटली एज ए होल 1 to 5 देखा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का जो है वो ये वाला वेन डायग्राम होगा। तो आप फिगर से समझ सकते हैं। फर्दर जो है हम समझते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। व्हाट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स? तो the difference of set A and B in this order is the set of element which belong to A but not to B. Symbolically we write A minus B as read as A minus B. A minus B का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी यदि एक एलिमेंट X है तो X जो है A में होगा, A में बिलोंग करेगा, बट X जो है B में बिलोंग नहीं करेगा। मतलब A में तो होगा बट B में नहीं होना चाहिए।
एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं ठीक ढंग से। एग्जाम्पल में एक सेट ए लिया गया है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। इन द सेम में सेट बी लिया गया है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। अब हमें ए माइनस बी फाइंड आउट करने हैं। तो ए में जो भी एलिमेंट्स हैं और बी में जो भी एलिमेंट्स हैं देख लेने हैं, और बी का जो भी एलिमेंट्स है वो ए से सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, रिमूव कर देने हैं। तो आप देख सकते हैं जो बी में एलिमेंट है वो 2 4 6 8। ए माइनस बी के कंडीशन में मैं बोल रहा हूँ कि करने क्या है, सेट ए है 1 2 3 4 5 6, इसमें से एलिमिनेट रिमूव कर देने हैं 2 4 6 8 को। 2 4 6 एंड 8 तो है ही नहीं, तो जो भी रिमेनिंग बचेगा वो हमारा ए माइनस बी होगा। ए माइनस बी में 1 3 5 बच रहा है। आप देख सकते हैं यदि 2 4 6 8 को हटाएंगे तो 1 3 5 ही हमारे पास बचेगा। 1 3 5 ही बचेगा यदि 2 4 6 8 को, और 8 तो है ही नहीं तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। ये जो है 1 3 5 ही केवल बचेगा। अब मान लीजिए बी माइनस ए करना है, तो सबसे पहले बी को देखना है। बी में एलिमेंट है 2 4 6 8। अब ए में देखना है 2 4 6 8 क्या है, 2 4 6 8, तो 2 4 6 है बट 8 नहीं है इसमें। तो 2 4 6 तो इसमें से एलिमिनेट रिमूव हो जाएंगे, बट 8 जो एलिमेंट्स है बी माइनस ए में रिमेनिंग 8 बच जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग बी माइनस ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब एक्स कोई भी वैल्यू होगा जो कि सेट ए में बिलोंग करेगा ए माइनस बी के कंडीशन में, बट एक्स जो होगा वो बी में बिलोंग नहीं करेगा। यदि बी माइनस ए हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो एक्स जो है बी में बिलोंग करना चाहिए, बट एक्स जो है किस में बिलोंग नहीं करना चाहिए, ए में बिलोंग नहीं करना चाहिए। वेन डायग्राम से फर्दर हम लोग समझ सकते हैं। वेन डायग्राम में आप दोनों लोग देख सकते हैं ए माइनस बी बोला जाए तो ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो सेट ए में जो भी कॉमन बी का एलिमेंट आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो रिमेनिंग ये जो शेडेड पोर्शन ए का दिख रहा है यही ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। फर्दर आप देख सकते हैं ये बॉक्स वाली चीज़ को, ए माइनस बी का मतलब कोई भी वैल्यू एक्स जो है ए में बिलोंग करना चाहिए, एंड एक्स जो है बी में बिलोंग नहीं करना चाहिए, ये कंडीशन है। द डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से आप देख सकते हैं। वेन डायग्राम 1.8 में आप देख सकते हैं ए माइनस बी को शो किया गया है। ए इंटरसेक्शन बी को यदि शो करना हो तो ये आप वेन डायग्राम ये वाले देख लें, ये कॉमन पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है, ये ए माइनस बी को एज, और ये जो है बी माइनस ए को शो कर रहा है। मतलब ये बी सेट है, ये बी सेट है, और बी में से ए वाले पोर्शन को पूरा हटा दिया गया है, तो ये जो बाकी बचा है ये बी माइनस ए बचा हुआ है। ये जो पोर्शन है ये आपका बी माइनस ए बचा हुआ है। रिमार्क में आप देख सकते हैं द सेट ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। ये जो है आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट्स जैसा कि मैंने बताया कोई भी सेट्स डिसजॉइंट होते हैं जब सबका ए बी सबका इंटरसेक्शन यदि निकाला जाए तो वो फाई होने चाहिए, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए का डिसजॉइंट बोला जा रहा है। मीन्स एक दूसरे कोई भी कॉमन एलिमेंट इसमें नहीं मिलेंगे यदि डिसजॉइंट फाइंड आउट किए तो निकाले तो। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द concepts like as firstly I have discussed about union of sets, intersection of sets and thereafter difference of sets। कोई भी डाउट नहीं रहे होंगे। डाउट यदि है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, फर्दर मैं फिर से समझाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।